दोस्तों, एक 30 साल की महिला जो कि देखने में बेहद हसीन और खूबसूरत होती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन होती है। उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है। वो अक्सर करके अपने कर्मचारियों पर गुस्सा किया करती है, उन्हें डांटती है, फटकारती है, मानो कि इंसानियत नाम की उनके अंदर कोई चीज ही ना हो। और उस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से ना तो कभी दोस्ती की थी और ना ही किसी से प्यार किया था और ना ही किसी से मोहब्बत की थी। अच्छा, उसी कंपनी में, जिस कंपनी में मैडम मालकिन होती है, उसी कंपनी में पिछले 5 सालों से अफ्रीका का एक आदमी उसी कंपनी में जॉब किया करता है। जॉब करते-करते साल 2026 में उस अफ्रीकन आदमी का प्रमोशन हो जाता है, तो उसे मैडम का पीए बना दिया जाता है, जिसे पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। जहाँ कहीं भी मैडम मीटिंग करने के लिए जाया करती थी, वो अपने साथ मैडम को लेकर जाया करता था। जब कभी मैडम अकेले हुआ करती हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान होती हैं। उनके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उनकी भी कुछ इच्छाएँ होने लगती हैं, तो वो अपनी इस ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अच्छा, एक दिन जो मैडम होती हैं, वो अपने साथी, अपने पीए, उस अफ्रीकन आदमी को अपने डिनर पर इनवाइट करती हैं और कहती हैं कि तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगे। अच्छा, जो अफ्रीकन होता है वो उनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वो मैडम के घर चला जाता है। जैसे ही मैडम के घर जाता है, जो मैडम होती हैं वो अभी नहा रही होती हैं। जैसे ही बाथरूम से निकलती हैं, उनका भीगा-भीगा बदन होता है, कपड़े सारे उनके बदन पर चिपके होते हैं, उनके भीगे-भीगे बाल। इस चीज़ को देखकर जो अफ्रीकन आदमी होता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है, उसके मन में कुछ गलत चलने लगता है। फिर जो मैडम होती हैं वो अपने रूम में जाती हैं, अपने जो कपड़े होती हैं वो चेंज कर लेती हैं। चेंज करने के बाद बाहर आती हैं, बाहर निकलती हैं और उस अफ्रीकन आदमी से कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया है। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो कहता है कि मैडम, क्या काम है बताइए, मैं अभी आपका काम कर दूंगा। कहते हैं कि बैठो बैठो, थोड़ी देर तुम आराम करो, मैं अभी तुमको काम बता रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जो मैडम होती हैं अपने कमरे में जाती हैं और वहाँ से कुछ दारू की बोतलें लाती हैं, वहीं पर रख देती हैं और उससे कहती हैं कि पैक बनाओ। अब जो अफ्रीकन आदमी है वो अक्सर करके दारू शराब तो पिया ही करते हैं, 2 पैक बनाता है। जो मैडम होती हैं वो भी पीती हैं, जो अफ्रीकन आदमी होता है वो भी पीता है। अब जो मैडम होती हैं थोड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती हैं कि अपने होशो-हवास खो देती हैं। फिर वो अपने मर्ज़ी से ही अफ्रीकन के साथ कुछ ऐसा-वैसा करने की कोशिश करती हैं, उससे बहकी-बहकी बातें करने लगती हैं और उसके गलों में हाथ डालने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक होता है, उस रात तो कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही जो मैडम होती हैं उस अफ्रीकन को अपने घर बुलाती हैं डिनर करने के लिए, उस रात जो अफ्रीकन होता है वो उस मैडम के साथ कुछ ऐसा करता है, कुछ उनकी ऐसी दुर्दशा करता है, तो सच में दोस्त, जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार एक महिला एक अनजान आदमी को बुलाकर वो अपने साथ वो ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं अक्सर करके मज़ेदार वीडियो बनाता ही रहता हूं। जहां से भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो पर एक कमेंट जरूर करना दोस्त। इतना प्यार दे सकते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को वॉच कर सकते हो, तो क्या एक कमेंट नहीं कर सकते हो? प्लीज़ दोस्तों, आप एक कमेंट करो, कम से कम मुझे भी पता चले कि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ये भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपका नाम लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे गले में आज तिरंगा पड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि करीब-करीब 5-6 दिन ही बचे हैं जिस दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था और हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। तो एडवांस में मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और देश की आज़ादी के लिए और हम सब की आज़ादी के लिए भारत के जितने भी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं उनको सर झुकाकर नमन करता हूँ।
दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक शहर से जहाँ पर एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव में चार लड़कियां रहा करती हैं जिनका नाम होता है रिया, सोनम, प्रीति और मोनी। अच्छा, ये जो चारों लड़कियां होती हैं ये बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। जहाँ भी इनको जाना होता है सभी लोग साथ में जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, खेलने जाती हैं। इवन जो भी काम होता है सभी लड़कियां एक साथ मिलकर किया करती हैं और सभी लड़कियां अपने जिंदगी के लक्ष्य के बारे में अक्सर करके बातचीत किया करती हैं कि मैं ये बनूंगी, मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, मैं पढ़ लिख कर ये बनूंगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, करीब करीब वो लड़कियां 18 से 19 साल की होती हैं तो उनमें से तीन लड़कियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम दिया होता है, वो अपनी शादी नहीं करती है। वो शादी इसलिए नहीं करती है, उसका एक बचपन से ही सपना होता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बनूं और बहुत सारे वर्कर मेरे अंडर में काम करें। या अक्सर करके अपने सपनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे क्या करूं जो मैं एक कंपनी की मालकिन बन जाऊं। इधर जो दिया के माँ बाप होते हैं वो देखते हैं कि रिया के जितने भी दोस्त होते हैं उन सब की शादियां हो जाती हैं और उनके बाल बच्चे हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, रिया की उम्र करीब करीब 22 से 23 साल हो जाती है तो लड़की के माँ बाप सोचने लगते हैं कि अब मेरी बेटी भी मेरी बेटी की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की भी शादी कर दूं और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए जाकर। फिर उसके दूसरे दिन ही अपनी बेटी रिया से पूछते हैं कि बेटा क्यों ना तुम्हारी अब शादी कर दी जाए, क्या तुम शादी करना चाहती हो? रिया साफ साफ मना कर देती है कि पापा मेरी शादी मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ और करना है, मेरा कुछ लक्ष्य है। लेकिन लड़की के माँ बाप कहते हैं कि बेटा सबकी शादी हो गई है, एक तुम ही गाँव में बची हुई हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी 2-4 महीने में शादी जरूर करा दूंगा। रिया जैसे ही ये बात सुनती है वैसे ही सबसे छुप कर रात में करीब करीब 10 बजे वो घर से कोलकाता डायरेक्ट पहुंच जाती है। अब जैसे ही कोलकाता पहुंचती है वहां पर दो चार लोगों से नौकरी की बातचीत करती है, लेकिन 2-3 दिन तक तो उसे नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन चौथे दिन जैसे ही एक कंपनी में जाती है तो उसे छोटा मोटा काम मिल जाता है। अब रिया के जो रास्ते होते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे होते हैं, उसको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलने लगा होता है। वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उसे कुछ सीखने को भी मिलने लगा होता है। अब रिया धीरे धीरे अपना काम उसी कंपनी में किया करती है, एक कमरा किराए पर लेती है और जैसे ही ड्यूटी से घर आती है अपने कमरे में जाती है। इसी तरह से उसके दिन और रातें कटा किया करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, करीब करीब 2-3 साल रिया को कंपनी में काम करते करते हो जाते हैं तो उसका प्रमोशन भी धीरे धीरे होने लगता है। पहले वो लोअर क्लास में काम करती है, फिर उसको थोड़ा ऊंची पोस्ट पर भेजा जाता है कि 4-5 जो लोग हैं वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, तुम सिर्फ देखो भालो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो रिया पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगे होते हैं तो रिया को उसी कंपनी का मैनेजर बना देते हैं। वहीं पर जो प्रिया होती है अपने आप को मैनेजर बनता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कहती है कि देखो मैंने अपनी मेहनत के दम पर इतना सब कुछ हासिल कर लिया, अगर मैं भी शादी कर लेती तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, बस चंद पैसों में ही मेरी ज़िंदगी का गुजारा हुआ करता। लेकिन आज देखो मेरे पास सब कुछ है, मैं करीब करीब 20 से 30 हज़ार रुपया महीने कमा रही हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इन चीज़ों को लेकर जो दिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करती है। अच्छा, जो दिया होती है वो टाइम से कंपनी चली जाया करती है, टाइम से अपने घर आया जाया करती है और अपनी शिद्दत ईमानदारी से वो काम कर रही थी। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को शिद्दत या ईमानदारी से करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो जो दिया होती है वो पूरी शिद्दत से काम कर रही होती है। तो करीब करीब 2-3 साल और बीतते हैं। वैसे ही कंपनी का जो मालिक होता है वो दिया के पास आता है, कहता है कि दिया, ऐसा करो कि इस कंपनी को अब तुम ही संभालो, आज से तुम इस कंपनी की मालकिन हो। अब दिया जैसे ही ये बात सुनती है सच में उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, एकदम पागल हो जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरे जिंदगी का जो सपना था, मैं कंपनी की एक मालकिन बनना चाहती थी, वो मेरा सपना आज पूरा हो रहा है।
जितनी भी बागडोर होती है कंपनी की, सारी बागडोर जो कंपनी का मालिक होता है वो दिया को दे देता है। अब जैसे ही दिया घर जाती है, सच में वो नाचने झूमने लगती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, प्रफुल्लित होती है, हैप्पी होती है और अपनी टीवी चालू करती है। टीवी चालू करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने सीखने लगती है कि बिजनेस को और आगे कैसे ग्रो किया जाए, कारपोरेटर से चीज़ें रिलेटेड बहुत ये सारी चीज़ें देखा करती है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल भी डेवलप हो जाती है, तो वो धीरे-धीरे कंपनी को सँभालना सीख जाती है और जितने वर्कर्स होते हैं, सभी पर अक्सर करके गुस्सा किया करती है कि काम करो और उस कंपनी में कई सारे रूल्स ऐसे बना देती है कि करीब-करीब 2-3 महीने में ही उस मालिक को अपने में और उस दिया के मालिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगता है, कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने लगता है, तो कंपनी का मालिक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, उसी कंपनी में करीब-करीब पिछले 5 सालों से एक अफ्रीकन का आदमी भी जॉब कर रहा होता है, तो उस पर भी दिया काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर रही होती है। वो भी एक मैनेजर के पोस्ट पर होता है, तो उसको अपना पीए असिस्टेंट बना लेती है। कहती है कि जहाँ कहीं भी मैं मीटिंग करने के लिए जाया करूँगी, वहाँ तुम मुझे लेकर चलोगे। वो भी कहता है कि आई एम श्योर, ओके मैडम, जहाँ भी जाओगी मैं आपको लेकर जाऊँगा। अब जो मैडम होती हैं जैसे ही अपने घर जाती हैं, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, परेशान होती हैं, क्योंकि जितनी उम्र उनकी बीत चुकी होती है, करीब-करीब 30-32 साल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना तो किसी से दोस्ती की थी, ना तो कभी अपनी इच्छाएँ पूरी करने की कोशिश की थी। बस ज़िंदगी में सब कुछ पाने की कोशिश की थी और अब जो वो कंपनी की मालकिन बन चुकी होती हैं, क्योंकि उनका यही सपना होता है, तो अब वो चाह रही होती हैं कि मैं किसी के साथ दोस्ती करूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं, मैं भी इनको पूरा करूँ। अच्छा, एक दिन ये बात है 22 अप्रैल सन 2026 की, दिया मैडम जैसे सुबह-सुबह अपने कंपनी जाती हैं, ऑफ़िस जाती हैं, वहाँ के कर्मचारियों ने एक गलती कर दी थी, तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगती हैं। उनके टेबल पर जितनी भी किताबें रखी होती हैं, रजिस्टर रखे होते हैं, लैपटॉप रखा होता है, सब कुछ नीचे गिरा देती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन उस कंपनी का थोड़ा-सा लॉस हो गया था। तो वो अपने कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। गुस्सा करके वो अपने ऑफ़िस में जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद जो उनका पीए होता है, सारा सामान उठाता है, जो रजिस्टर होते हैं, कॉपी-किताबें होती हैं, सब कुछ मेज़ पर सजाकर रख देता है। थोड़ी देर के बाद जो अफ्रीकन आदमी होता है, वो मैम के पास जाता है, उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उनके हाथ में हाथ पकड़ता है। वैसे ही जो दिया मैडम होती हैं, ऐसा लगा उन्हें कि मानो कि एक बहुत हमसफ़र मिल गया, बहुत अच्छा, उनको एक सहारा मिल गया और दिया मैडम की जितनी भी गुस्सा होती है, धीरे-धीरे शांत हो जाती है। गुस्सा शांत होने के बाद फिर से वो कर्मचारियों के बीच में जाती हैं और सबसे हाथ जोड़कर सॉरी बोलती हैं, कहती हैं कि सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कर्मचारी लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं मैडम। अब जैसे ही शाम होती है, जो रिया मैडम होती हैं, अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही शाम होती है, करीब-करीब रात के 10 बजते हैं, वैसे ही उस अफ्रीकन आदमी के पास कॉल करती हैं, कहती हैं कि तुम मेरे वहाँ डिनर करने के लिए आओ। उन्हें उसे इनवाइट कर देती हैं। अब जो अफ्रीकन आदमी होता है वो जस्ट अपनी बाइक स्टार्ट करता है, वो दिया मैडम के घर पहुंच जाता है। दिया मैडम अपने बाथरूम में नहा रही होती हैं, जैसे ही रूम से बाहर निकलती हैं वैसे ही जो भी बदन पर कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े उनके बदन से चिपक जाते हैं। इस चीज़ को देखकर जो अफ्रीकन आदमी होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसके दिमाग में उनके प्रति कुछ गलत चलने लगता है। जो दिया मैडम होती हैं कहती हैं कि तुम बैठो यहीं, अभी मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। दिया मैडम अपने कमरे में जाती हैं और कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती हैं। बाहर आती हैं, थोड़ी देर बाद फिर से अपने कमरे में जाती हैं। बाहर आती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुमको काम बता रही हूँ। अफ्रीकन आदमी कहता है कि जी मैडम, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दे रहा हूँ, फिर मैं अपने रूम पर जाऊँगा। मैडम कहती हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है। जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं मैडम, वहाँ से कुछ 2 बोतलें लाती हैं जो कि शराब की बोतलें होती हैं, वहीं पर रख देती हैं और कहती हैं कि पैक बनाओ।
अच्छा, जो अफ्रीकन आदमी होते हैं वो तो अक्सर करके दारू शराब पिया ही करते हैं, और दारू शराब पीने के बाद वो कुछ और भी किया करते हैं, जो आप इस कहानी में सुनने वाले हो। जैसे ही वो दोनों लोग एक एक पैक पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं, एक दूसरे से अजीबो-अजीब बातें करने लगते हैं, बहकी-बहकी बातें करने लगते हैं। जैसे ही दूसरा पैक बनता है, दोनों लोग पी लेते हैं, फिर से वो दोनों बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, फिरने लगते हैं वहीं पर। तो जो रिया मैडम होती हैं, वो उसके गले में डालकर बातचीत करने लगती हैं, उसे बहकाने की कोशिश करने लगती हैं, उसे किसी स्टेज पर लाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन जो अफ्रीकन आदमी होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, वो मैडम का हाथ छुड़ाता है और बाइक स्टार्ट करता है और अपने घर चला जाता है, अपने रूम पर चला जाता है। अच्छा, उस दिन तो कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल होता है, वो भी अपने घर चला जाता है और रिया मैडम भी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आगे की कहानी आप सुनते रहोगे, सच में दोस्त, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही रिया मैडम अपने कंपनी पहुंच जाती हैं, उस अफ्रीकन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उसकी तरफ मुस्कुरा रही होती हैं। मुस्कुरा रही होती हैं तो अफ्रीकन को पता चल जाता है कि शायद मैडम मुझसे प्यार करने लगी हैं, इस वजह से मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। अब अफ्रीकन भी धीरे धीरे उनको स्माइल देने लगा था, मुस्कुराने लगा था। अच्छा, उन दोनों में करीब करीब 4 से 5 दिनों के अंदर ही इश्क हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है। जैसे ही उन दोनों के प्यार के करीब करीब 10 से 15 दिन बीतते हैं, उन दोनों का मिलना जुलना अक्सर करके लगा ही रहता है। एक दिन फिर से जो रिया मैडम होती हैं, वो उसी अफ्रीकन आदमी को अपने घर पर इनवाइट करती हैं। इनवाइट करने के बाद पहले दिन के जैसे ही सारी व्यवस्था होती है दारू शराब की, सभी लोग ड्रिंक करते हैं, दोनों लोग बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। इस बार इतना नशे में हो जाते हैं कि बिल्कुल भी होशो हवास नहीं होता है, एकदम अपना आपा ही खो देते हैं। और आपा खोने के बाद वो दोनों कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं, शारीरिक संबंध जैसी घटनाओं को वो लोग अंजाम देने लगते हैं। एक दूसरे को एक दूसरे का पीए और मैडम का रिश्ता भूलकर एक लवर का, एक प्रेमी का रिश्ता निभा रहे होते हैं, और दोनों लोग जो भी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं वो पूरी कर रहे होते हैं। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जो मैडम होती हैं उनको भी 30 सालों में उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, तो वो भी अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगी होती हैं। ऐसा करते करते करीब करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं। 2-3 महीने जब बीत जाते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ होने लगती हैं। जब भी उन दोनों को टाइम मिला करता है तो वो अपने रूम पर बुलाया करती हैं और एक दूसरे से के साथ ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे रही थी लगातार। एक दिन जो रिया होती है वो अपने तरफ से ही अपने घर वालों को कॉल करती है, वो सबसे बातचीत करती है, क्योंकि अब रिया जब अपने घर से आई थी तो किसी को बताकर नहीं आई थी, और मैं फ़ोन का सिम भी फेंक दिया था। अब रिया इधर सक्सेस हो चुकी थी, रिया फ़ोन करती है अपने घर वालों के पास, उन सबसे बताती है कि मैं एक कंपनी की मालकिन बन चुकी हूँ, मेरी महीने में सैलरी 50-60 हज़ार रुपये है। अब जो रिया के घर वाले होते हैं, उनके पाँव के तले ये सारी बातें सुनकर जमीन खिसक जाती है। रिया कहती है कि पापा, अगर आपने मेरी शादी कर दी होती तो मेरी भी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, मैं भी किसी दूसरे के घर में गुलामी कर रही होती। आज मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं खुद 50-60 हज़ार रुपये महीने कमा रही हूँ। लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तुम कामयाब हो गई हो, अब तो तुम शादी कर लो। लड़की कहती है कि हाँ ठीक है पापा, मैं अब तो हरगिज़ शादी कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे मैं अपने मर्जी से करूँगी। लड़की के पिता कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से करो, लेकिन तुम शादी कर लो। अच्छा, उसके 1-2 महीने में ही जो लड़की होती है वो अफ्रीकन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, जो अफ्रीकन होता है वो मैडम को बताता ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन टेबल पर फ़ोन रखा होता है, मैडम फ़ोन उठाती हैं, वो फ़ोन वीडियो कॉल होता है। जैसे ही मैडम के सामने एक महिला आती है, वो बताती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। अब जैसे ही ये बात सुनती हैं, मैडम के पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है, कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा हैं। अब जैसे ही
फ़ोन करता है, उसको बुलाती हैं अपने पीए को अपने कमरे में बहुत ज़्यादा उसे डाँटती-फटकारती, कहती कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। अब जो मैडम होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, उससे ब्रेकअप कर लेती हैं। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो भी उससे ब्रेकअप कर लेता है और जो मैडम होती हैं उसे अपनी कंपनी से निकाल देती हैं। जितना भी उसका पैसा बनना होता है सारा पैसा जोड़-घटा कर सारा पैसा दे देती हैं और उसको उसके देश भेज देती हैं। जो अफ्रीकन आदमी होता है वो अपने देश चला जाता है। इधर जो मैडम होती हैं वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, करीब-करीब 3-4 महीने तक गम में होती हैं। तो वो ना तो कहीं कंपनी में अच्छे से काम कर रही होती हैं, ना तो कंपनी को जाती हैं, बस अपने कमरे पर ही पड़ी रहती हैं। करीब-करीब 3-4 महीने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी का एहसास होता है कि अब मुझे एक अच्छा-सा हमसफ़र देखकर शादी कर लेनी चाहिए। तो वो अपने अच्छे से रिश्ता देखने के लिए वो लोगों से कहती हैं, अपने माँ-बाप से भी कहती हैं और उनके माँ-बाप एक अच्छा-सा रिश्ता भी देखते हैं। रिश्ता देखने के बाद दोनों की रज़ामंदी से उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों लोग अपनी ज़िंदगी ऐशो-आराम से ज़िंदगी जी रहे होते हैं क्योंकि रिया का पति भी बिज़नेसमैन आदमी होता है, वो भी महीने में 2-4 लाख रुपए कमाया करता है। इस तरह से उन दोनों की ज़िंदगी बहुत हसीन तरीके से चलने लगी होती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनने में आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।